नमस्कार ज्योतिष प्रेमियों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो कुंडली में। मित्रों, यदि चैनल पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने मित्रों में शेयर करें। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखें, अपने थॉट्स को रखें। यदि कोई नई चीज़ बताना चाहते हैं तो उसके बारे में बताएं। आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। मित्रों, यह एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत हम आपको निःशुल्क कुंडली का फलादेश उपलब्ध करवा रहे हैं। निःशुल्क व्यवस्था में बहुत दीर्घ चर्चा नहीं हो पाती है किसी विषय पर, इसलिए उसको संक्षिप्त ही रखा जाता है। सिर्फ आपके प्रश्नों का ही उत्तर देते हैं। मित्रों, अपने डिटेल को बहुत सावधानीपूर्वक सुने। हम भी बहुत सावधानीपूर्वक रखने का प्रयास करते हैं जिससे कि कुंडली के फलादेश में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो और अच्छे से अच्छा आपको फलादेश दिया जा सके। हमारा फलादेश देने का जो उद्देश्य होता है वो ये नहीं होता है कि हम आपको खुश करने वाला या आपको प्रसन्न कर देने वाली बात कह दें, क्योंकि आपको भविष्य में जाकर उस बात पर दुख होगा जब वो चीज़ पूरी नहीं होगी और आपको लगेगा कि किसी ने हमसे मिथ्या वचन को कहा था, मिथ्या को बोल दिया था, मिथ्या अब उसके वचन जो थे वो गलत हो गए। आज वर्तमान समय में जब आप आज के 2-3 साल बाद उन परिस्थितियों से गुजर रहे होंगे, तो हम सदैव सत्य ही बोलेंगे आपकी कुंडली को लेकर, भले ही आपको हमारी बातें कहीं ना कहीं बुरी लग जाएं। आइए लेते हैं आज की कुंडली। और मित्रों, आपको बार बार बताया जा चुका है कि किस प्रकार से मैसेज करना है हमको। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, जेंडर, नाम, ये सब लिखकर और व्हाट्सएप पर अपने प्रश्न को संक्षिप्त अवस्था में लिखकर भेजेंगे। इसके बाद में आपको एक कोड मिलेगा। कोड का उद्देश्य आपकी गोपनीयता को बनाए रखना है। इतना करने के बाद में आपको एक वीडियो आएगा। वीडियो में अपने फलादेश को जानना है। कहीं पे कोई त्रुटि लगती है तो आप संपर्क कर सकते हैं। अपने भविष्य के बारे में फिर प्रश्न ना करें, क्योंकि निःशुल्क व्यवस्था में उत्तर देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि शुरू करते हैं आज की कुंडली और लेते हैं। इसका कोड 251 है। इन्होंने हमारे पास संपर्क किया है सूरी, पश्चिम बंगाल से। जॉब और मैरिज को लेकर प्रश्न है। डेट ऑफ बर्थ है 13/8/2001, 10:25। सायंकाल में इनका जन्म हो रहा है। मुश्किल से ये 19-20 साल के भी हैं और इनका प्रश्न जॉब को लेकर चिंतित हैं और विवाह को लेकर चिंतित हैं। देखते हैं इनकी कुंडली कैसी है। इनकी कुंडली मेष लग्न की है। चंद्रमा वृषभ राशि में होने के कारण इनकी राशि वृषभ हो जाती है। कुंडली में बुध अस्त की अवस्था में है। पंचम भाव बली है, क्योंकि सूर्य स्वामी होकर चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। अच्छा एजुकेशन प्राप्त करने के योग हैं आपकी कुंडली में, आप अच्छा करेंगे। वहीं जॉब को लेकर आपने प्रश्न पूछा है, तो आप राज्य क्षेत्र में, यानी आप राज्य स्तर की कोई सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है। आप सरकारी विभाग में ज़रूर ट्राई करें। दूसरा ये है कि आप इस समय अपनी मनोदशा को नियंत्रित रखें, भावनात्मक ना हो, प्रेम संबंधों में ना पड़ें तो आपके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर आप थोड़ी सी भ्रम की स्थिति में आ सकते हैं। केवल प्रेम संबंध ही नहीं, ऐसी कोई भी जीवन की अवस्था जो आपको आपके पथ से हटा सकती है उसमें ना पड़ें। अपने मन को नियंत्रित रखें, योग करें, मेडिटेशन करें, अपनी एजुकेशन को लेने की अच्छा कोशिश करें, क्योंकि कुंडली में बुध अस्त हो गए हैं आपके पंचम भाव में। ये शैक्षणिक जगत से आपको थोड़ा सा इधर उधर कर सकती है। शिक्षा के क्षेत्र से आपको डगमगा सकती है ये स्थिति। इसके लिए आप तो बुध का मंत्रों का जाप कर सकते हैं। नहीं संभव है तो आप गाय को हरे सब्जियां जैसे कि लौकी हो गई या कोई भी जो आपके यहाँ आपके स्थानीय बाज़ार में उपलब्ध होती हो, उसको आप खिला सकते हैं। इससे करने से भी आपका बुध अच्छा होता है। छोटी कन्याओं को हरे वस्त्र देने से भी अच्छा होता है। वहीं पर आप स्वयं भी यदि हरे रंग का रुमाल या हरे रंग की कोई चीज़ रख सकते हैं। अपने पढ़ने वाले कमरे में आप कोई हरे रंग का मेज पोस, इस तरीके की चीज़ें लगा सकते हैं। इससे भी आपको लाभ मिलता है कहीं ना कहीं। वहीं पर आपने विवाह के लेकर प्रश्न पूछा है, तो विवाह आपका बहुत अच्छा होगा। प्रेम विवाह की स्थितियाँ नहीं हैं, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। विवाह आपकी अच्छी स्थिति होगी। ये सब अभी तो नहीं होने वाला है, लेकिन ये है कि 6-7 साल इन सबको लग जाएंगे। इसके बाद ही आपको चीज़ें मिलना शुरू होंगी और आपका जो बहुत अच्छा टाइम रहेगा वो 2033 के बाद में आप वेल सेटल अपने आप को फील करेंगे। 13 साल है, 13 साल बहुत नहीं होता है और कम भी नहीं होता है। हालांकि जब संघर्ष पर बात आती है तो वक्त का पता नहीं चलता है। तो ये थे कुछ उपाय, कुछ आपके बारे में जो रेमेडी थी, जो सारी चीज़ें आपको बताई गई। आइए लेते हैं अगली कुंडली।
इनका कोड 252 है। ये हमारे पास संपर्क करते हैं सिकंदराबाद तेलंगाना से। सीए कर रहे हैं, वहाँ कुछ इनको समस्या आ रही है पढ़ने में। 7 अगस्त 1986 डेट ऑफ बर्थ है। टाइम 9:20 सायंकाल का हो रहा है। सिकंदराबाद तेलंगाना से है। इनकी कुंडली में माफ़ कीजिएगा, मीन लग्न की कुंडली है और चंद्रमा इनकी सिंह राशि में स्थित है, छठे भाव में स्थित है। देखिए, आपको एजुकेशन से लाभ, देखिए आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, आपका इंटेलिजेंस पावर बहुत अच्छा है, आपका ब्रेन बहुत अच्छा है, चीज़ें आप अच्छे से मैनेज करते हैं। लेकिन समस्या कहाँ पे आ रही है कि अंतिम अवस्था में व्यवधान आ जाता है। या कहीं भी आपने अपनी लाइफ में देखा होगा, आप जब अपना स्कोर कार्ड चेक करते होंगे तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा, कोई ऐसी चीज़ होगी या कुछ ऐसी घटना हुई होगी, किसी भी तरीके से उसने आपकी वो फल नहीं मिलने दिया होगा, वो चीज़ नहीं मिलने दी होगी जो मुकाम आपको शैक्षिक जगत में मिलना चाहिए था, जो पढ़ने लिखने में आपकी जो एजुकेशन की फील्ड थी उसमें आपको मिलना चाहिए था। यहाँ पे कोई आपको कुछ न कुछ इस तरीके का व्यवधान ज़रूर मिला होगा। इसका कारण यह है कि पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा हुआ है, छठे भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा हुआ। दोनों ही स्थितियाँ अच्छी नहीं हैं, व्यवधान उत्पन्न करने वाली स्थिति हैं। हालांकि इसी के बीच में आपका बुध भी पंचम राशि में बैठा है। इसका उपाय है, आप यदि जल्दी इन सब चीज़ों से उभरना चाहते हैं, आप एक अच्छा पोजीशन पाना चाहते हैं, तो आप शीघ्र पन्ना पहने। पन्ना रत्न बुध का रत्न होता है, हरे रंग का रत्न होता है, सबसे छोटी उंगली में पहना जाता है। इसको पहन लें अभी, जब भी दुकानें खुलें, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है। जैसे ही खुलता है आप अवश्य धारण करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। त्रिकोणीय सफलता है बुध के अंदर आपके। पहला तो ये कि आपके सप्तम भाव का स्वामी बुध है, दूसरा ये है कि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी बुध है, और स्वयं संतान और शिक्षा के योग राशि पे बैठे हुए हैं। तो अब ये सब चीज़ें अगर आप पन्ना पहनेंगे तो ये सब चीज़ें सुधर जाएंगी। दूसरा ये है कि आपकी आय की राशि में देख रहे हैं, मकर राशि में, तो ये इस तरीके का जो योग बना रहे हैं, पन्ना पहनने से और बलवान हो जाएंगे, और बलवान होने से आपके जीवन में मैनेजमेंट आएगा। आपके जीवन में जो रुकी हुई सफलताएं हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। जीवन आपका कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। तो ये थी व्हाट्सएप पर भेजी हुई 2 कुंडलियाँ जिनको मैं लेकर आया। संभवतः आप सभी लोग संतुष्ट होंगे। जिन लोगों को बताया गया है वो अपनी राय ज़रूर रखें, अपने बारे में बताएं। अच्छा लगता है जब कोई कमेंट लिखता है, जब कोई राय रखता है। कुछ सुधार करना चाहते हो तो भी लिखें। इसी के साथ में हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।